Hello students, yesterday we have started our chapter number 5th, Basic Geometrical Ideas. We learnt about the point and line. Today we will learn its types of lines, which are intersecting lines and rays, and parallel line. What are intersecting lines? Our first term, if two lines have one common point, they are called intersecting lines. अगर कोई दो लाइन का हमें एक कॉमन पॉइंट मिल जाता है तो उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस. जैसे आपके पास ये दो अलग अलग लाइन है सी डी, या फिर आप इसको एम से भी डिनोट कर सकते हो, एंड सेकेंड लाइन आपके पास है ए बी, या आप इसको एल भी बोल सकते हो. तो ये दोनों लाइन आपस में मिल कहाँ रही हैं, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक दूसरे को कहाँ कट कर रही हैं, किस पॉइंट पे मिल रही हैं. तो ये दोनों लाइन आपस में कहाँ मिल रही हैं? इस पॉइंट पी पे. तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कैसी लाइंस है? इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि इनके पास एक कॉमन पॉइंट है और इन लाइंस का कॉमन पॉइंट क्या है? P. तो इसलिए ये लाइन कैसी हो गई हमारी? इंटरसेक्टिंग लाइंस. अब हमने पढ़ना है रेज. रेज क्या होती है हमारे पास? जैसे हमें कोई लाइन गिवन है, सपोज दिस लाइन सी डी. आप ए बी को भूल जाओ अभी. सी डी आपको गिवन है, आप इसको कैसे डिनोट करोगे? सी डी, और उसके ऊपर लाइन बना दोगे. आपने इसको कट करवाया पॉइंट पी से, आप इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, तो जो आपके पास लाइन सेगमेंट आएगा पीसी एंड पीडी, ये आपके क्या कहलाएंगे? रेज. रेज कैसे समझना है हमने? कि कोई भी हमारे पास लाइन होगी, उसको हम कट करवाएंगे, बीच में से सेपरेट करेंगे, पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो जो हमारे सेगमेंट्स बन के आएंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? रेज. और उसको हमें रिप्रेजेंट कैसे करना है? एक साइड एरो नहीं लगाना, एक ही साइड एरो लगाना है. स्टार्ट करोगे एंड एक साइड एरो लगाओगे, तो वो हमारी कहलाएंगी रेज. नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे लिए पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? व्हेन टू लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एंड दे हैव नो पॉइंट इन कॉमन. जो हमने इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ी है उससे जस्ट अपोजिट, कि ये तो कहीं पे मिलनी नहीं चाहिए और इनके पास कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होना चाहिए, तब हम इनको क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस. जैसे आपकी ये दो लाइन गिवन है, आप इनको कितना भी एक्सटेंड कर लो ऊपर और नीचे की तरफ, ये कहीं भी आपकी मीट नहीं करेंगी, कोई भी इनका कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको नहीं मिलेगा. तो ये आपकी लाइन कैसी हो गई? पैरेलल लाइंस. एग्जाम्पल 4 है आपके लिए. पहले आप फिगर को ध्यान से देखो और जो जो चीज ये पूछना चाह रहा है उसका आप आंसर करते जाओ. इसको बिल्कुल ध्यान से समझना. असाइनमेंट का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप खुद से करोगे. फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है? ऑल द लाइंस विद नेम्स. सारी लाइन ढूंढो इसमें और उनके नेम लिखो. लाइन हमारी आपको पता है कि दो एरो से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको. या तो आप इनको अल्फाबेट से डिनोट कर दो, या जो इनके नेम है स्मॉल अल्फाबेट्स में सिंगल, आप उनसे भी लिख सकते हो. तो दो एरो आपको स्ट्रेट लाइन कहाँ दिख रही है? एल. एक लाइन आपकी हो गई एम. नेक्स्ट लाइन आपके लिए हो गई एन. दो एरो आपको दिख रहे हैं और स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन हो रही है, वो क्या है? इसका नाम पी. इधर से आप लाइन देखते हो तो आपको मिल रही है एस. दो एरोस स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन हो रहे हैं, नेम क्या है इसका? आर. और ये वाली स्ट्रेट लाइन का नाम क्या है? क्यू. तो आपकी लाइंस कौन कौन सी मिली? एल, एम, एन, पी, क्यू, आर एंड एस. अब आपको ऐसे पेयर ढूंढने हैं जो पैरेलल हो. पैरेलल लाइन में कैसा होता है कि हम अगर लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो वो कहीं पे जाके मीट ना करें. तो अब आप देखो, इसको आप बढ़ाना शुरू करोगे इस तरह से और इसको भी इस तरह से, तो ये लाइन आपकी स्ट्रेट नहीं है, ये लाइन आपकी थोड़ी सी तिरछी है. तो आगे जब आप इनको प्रोड्यूस करोगे तो ये किसी ना किसी पॉइंट पे मीट करेंगी. तो ये वाली लाइन आपकी पैरेलल लाइन नहीं है. अब लाइन एल और एम को देखो, आप यहाँ से भी एक्सटेंड करो, इसको भी एक्सटेंड करो, दोनों तरफ से, तो आपकी ये लाइन कहीं भी मीट नहीं करेंगी. आप कितनी दूर तक इनको लेके जाओ, तो ये वाली लाइन आपकी कैसी हो जाएंगी? पैरेलल लाइन. तो फर्स्ट पेयर आपको मिला एल एंड एम. सेकेंड पेयर एल और एन को कंपेयर कर लो, ये भी आप प्रोड्यूस करते जाओ, कहीं नहीं मिलेगी. तो सेकेंड पेयर आपको मिलेगा एल और एन का, और थर्ड पेयर आपको मिलेगा एम और एन का. तो आपकी पैरेलल लाइन कौन कौन सी है? एल एम, एल एन एंड एम एन. आप इनको पैरेलल लाइन को डिनोट करने के लिए दो लंबे डंडे लगा दो और बीच में इनके लाइंस के नेम लिख दो.
तो आप समझ गए, लाइन के लिए आपको 2 एरो सर्च करने और स्ट्रेट लाइन आपकी ज्वाइन होनी चाहिए, उसका जो नेम आपको गिवन हो वो लाइन। पैरेलल लाइन के लिए आपको ये देखना है कि आप इनको कितना भी एक्सटेंड कर लो, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से या अप एंड डाउन, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, आपकी ये लाइन कहीं भी मिलनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट है आपकी ऑल पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन की अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, कोई भी 2 लाइन आप लो, उनको पकड़ो और देखो वो क्या किसी पॉइंट पे मीट कर रही हैं, क्या उनके पास कोई कॉमन पॉइंट है। तो आप ये लाइन देखो, लाइन आपकी है ये P और ये लाइन है आपकी S, तो ये कहाँ मीट कर रही है, पॉइंट I पे। तो P और S आपकी क्या कहलाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब आप देखो S एंड R ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट D पर, तो ये भी क्या कहलाएंगी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये लाइन है आपकी P और ये लाइन है आपकी Q, तो ये कहाँ मीट कर रही है, पॉइंट G पर, तो यानी कि इनके 2 कॉमन पॉइंट हमें मिल गया दोनों लाइंस का, वो क्या है G, तो ये लाइन हमारी क्या कहलाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। नेक्स्ट आप देखो जो ये पॉइंट H है, ये कौन सी लाइन से मिलके बन रहा है आपका, लाइन L पे लाई कर रहा है और लाइन P पे लाई कर रहा है, तो L और P भी आपकी क्या हुई, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब ये पॉइंट J है, ये कौन सी लाइन से कट हो रहा है, कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है, लाइन P पर, एंड यहाँ से लाइन आपकी आई R। ऐसे आप F पॉइंट को देखो कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है, एक तो R पे और एक N पे। तो इस तरह से आपको पेयर नीचे लिखे दिखे मिल जाएंगे, आप इनको देखना और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आप इजीली ढूंढ पाओगे। अब आपको बताना है लाइन हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन I, मतलब ऐसी कौन सी 2 लाइन है जिसपे I इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है। तो I जो ये पॉइंट है ये कहाँ से आ रहा है आपका, एक तो लाइन S पे है और लाइन P पर है, तो S एंड P आपका क्या हुआ, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहाँ पे I आपका मीट कर रहा है। और भी लाइन हो सकती है हमारी, एक ये लाइन M है और एक ये लाइन P है, तो ये भी I इनका भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनेगा। ऐसे ही आपको D देखना है कौन सी लाइंस पे लाई कर रहा है, एक तो लाइन S पे है, एक लाइन R पे है, नेक्स्ट लाइन L पे है और लाइन S पे है या R पे, आप किसी के साथ भी इसकी पेयरिंग बना सकते हो और इजीली आप इसको देख सकते हो। ऐसे ही आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है, E कौन सी लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन रहा है, तो E पॉइंट कहाँ है, एक तो लाइन M पर है और ये लाइन स्ट्रेट R पर है, तो E इंटरसेक्टिंग पॉइंट किसका बन रहा है, M का और R का। ऐसे ही आपको देखना है एक इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन रहा है, एक तो लाइन L है और एक ये स्ट्रेट लाइन Q है, तो L एंड Q का ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। असाइनमेंट 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है। आप पहले फिगर ड्रॉ करोगे और इसमें जो आपसे पूछा जाए वो बताओगे। पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, यानी कि ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कहीं पे भी मीट ना करती हो, हम उनको कैसे भी एक्सटेंड कर लें। LM पैरेलल है, LN पैरेलल है, M एंड N पैरेलल है, और जो ये लाइन आपकी P एंड R है ये भी आपकी पैरेलल लाइंस हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस आप खुद से सर्च करोगे कि 2 लाइंस देखनी है और उनका कोई भी कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला, फॉर एग्जांपल P एंड Q, L एंड P, Q एंड L, तो आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स देखना और उस अकॉर्डिंग इंटरसेक्टिंग लाइंस लिखना स्टार्ट करना। अब आपको बताना है ऐसी लाइन जिसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट I हो, तो I आपका पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर है, तो ये किस लाइन पर लाई कर रहा है, एक तो लाइन R पर है और एक लाइन N पर है, तो ये किसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन जाएगा, L एंड N का। अब आपको देखना है D किसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, D पॉइंट आपको मैं क्लियर कर दूं, ये नीचे वाला है, तो D किसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, एक तो लाइन Q पर आ रहा है और एक लाइन L पर आ रहा है, तो L एंड Q का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका D है। आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे और इनकी डेफिनेशन अच्छे से लर्न करोगे, पैरेलल लाइंस की एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस की। कल फिर हम इसको आगे फर्दर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।